नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आज के बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसे समझने की कोशिश करी होगी, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स समझकर छोड़ दिया होगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ईएमआई पेमेंट्स एंड ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है और आप अपनी ईएमआई को कैसे एक सिंपल फॉर्मूला के ज़रिए एक्सेल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम अक्सर काफ़ी चीज़ों को ईएमआई पे खरीदने की कोशिश करते हैं। बैंक्स के काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑफर्स भी आते रहते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर्स भी आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने ईएमआई स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की है? आज हम आपको बताएँगे कैसे ईएमआई स्टेटमेंट में जो ब्रेकअप दिया होता है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट का, वो आप कैसे एक्सेल की हेल्प से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला के ज़रिए। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कौन सा वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एक्सेल के जरिए हम अपना ईएमआई जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला है इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट में रेट, नंबर ऑफ पेमेंट पर मंथ ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइम। रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल होगा लोन पे। एनपीईआर का मतलब है कितने मंथली पेमेंट होने वाले हैं ड्यूरिंग द लोन टेन्योर। मतलब आप अगर 5 साल का लोन ले रहे हैं तो आप कितने महीने में आप पेमेंट करने वाले हैं। जैसे आप 1 साल में 4 बार पेमेंट करने वाले हैं या पूरे 12 महीने पेमेंट करने वाले हैं, तो जितने महीने होंगे, जितने महीनों का पेमेंट होगा, वो एनपीईआर का वैल्यू होगा यहाँ। फिर है हमारा पीवी। पीवी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, आज के टाइम में कितने अमाउंट का आपने लोन लिया है। फ्यूचर वैल्यू मतलब जो उस समय पे जब अगर पेमेंट होता तो उस अमाउंट का क्या वैल्यू होता। जैसे अगर हम देखें कि 1000 रुपए की वैल्यू पहले कितनी ज्यादा थी और आज देखा जाए तो 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उसी तरीके से ये फ्यूचर वैल्यू है, ये हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसका जनरली वैल्यू 0 लेकर के चलते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। फिर है हमारा टाइप। टाइप क्या होता है, जैसे अगर आपका कोई पेमेंट मंथ के स्टार्ट में होने वाला है तो हम उसको 0, तो हम उसको 1 रखेंगे। अगर वो मंथ के एंड में होने वाला है तो हम उसको 0 रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आप एक्सेल काफी फास्ट आप चला पाएंगे, आपका अपना काम काफी फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं अपना इंसर्ट कर लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर है मेरा ड्यूरेशन, कितने साल का मैंने ईएमआई लिया है इन ईयर्स। फिर है पेमेंट पर ईयर, मैं कितने मंथ का पेमेंट कर रहा हूँ पूरे साल में। फिर है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, इसको अमाउंट लिख देता हूँ। देखिए, ये थोड़ा कॉलम का विड्थ जो है ना, मैं उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ, Alt H O I। शॉर्टकट्स दोस्तों याद याद रखते जाइएगा, साथ साथ में आपको डेली यूज में काफ़ी हेल्प हो सकता है। इससे आपका काम काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट में 10% लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने लोन लिया है कुछ 5 इयर्स का, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं 6 एवरी ईयर खाली 6 पेमेंट्स करूँ, मतलब 6 महीने का ही पेमेंट करूँ। तो मैं 6 पेमेंट्स कर रहा हूँ पर ईयर। अमाउंट मैंने लिया है कुछ 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो 2 लाख का मेरा पेमेंट है। अब मुझे ये 2 लाख जो है ना, वो करेंसी के फॉर्मेट में लाना है, एंड उसके लिए मेरा शॉर्टकट मुझे यूज करना है। तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Ctrl+Shift+4। ये डॉलर में आ गया है। इसको अगर मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए करेंसी में ऊपर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा। नंबर फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ से सिंबल चेंज कर लूंगा। सिंबल है मेरा
इंडिया, डेसिमल मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो मेरे पास 2 लाख रुपीस का अमाउंट मैंने लिया है लोन। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक टेबल जैसा बनाऊं। पेमेंट नंबर, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पेमेंट कितना किया मैंने, उसमें से मेरा प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड बैलेंस पेमेंट। दोस्तों देखते जाइएगा किस तरीके से हम लोग शॉर्टकट्स भी यूज करते हुए जा रहे हैं। तो कंट्रोल स्पेस दबा करके मैंने पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है एंड अब मैं Alt H O I से कॉलम का विड्थ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब हम डिफाइन नेम में जा करके हम सारे जो हम रेफरेंस देने वाले हैं उनको हम एक नाम दे देंगे, ताकि हमको बार बार उस सेल का रेफरेंस ना देना पड़े फॉर्मूला में। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। आप डिफाइन फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में जाकर के डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाम में आप रखिए एनुअल, स्पेस मत दीजिएगा दोस्तों, अंडरस्कोर रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम रेफर कर देंगे ये 10%। दूसरा एक नाम देंगे डिफाइन नेम में जाकर के ड्यूरेशन इन ईयर्स, वो बोल देंगे 5। ओके, तीसरा नाम रखेंगे हम पेमेंट पर ईयर, वो अपने आप नाम ले लेगा, आप देख पा रहे होंगे। रेफर करेंगे आपकी सेल को। ओके, अगला है अमाउंट, लोग रेफर करेंगे। तो हमने सभी के नाम दे दिए। आपको अगर चेक करना है तो आप नेम मैनेजर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये आपके कस्टम नेम्स हैं जो आपने दिए हैं और इनकी वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी। ओके, तो बंद कर देंगे। अभी पेमेंट नंबर बेसिकली जो आपका जो पेमेंट नंबर होगा, जैसे लाइक पहला पेमेंट है, दूसरा पेमेंट है, तीसरा पेमेंट है, तो वो यहाँ पे शो होगा ये वाले कॉलम में। और उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट आप कर रहे हैं वो सब्सिक्वेंट आगे के कॉलम में शो, आगे के सेल्स में शो होता जाएगा। तो पहला मैं रखूंगा 1। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेट हो जाए, अपने आप जितना पेमेंट नंबर आने वाले हैं एंड तक वो अपने आप ही आ जाए, मुझे कुछ और ना करना पड़े उसमें। तो मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इफ अगर मेरा ये ऊपर वाला जो सेल है वो ड्यूरेशन, अभी जो हमने नाम दिया है वो आप जैसे DUR टाइप करते हैं तो आपको सजेशन में नीचे आ जाता है। तो नीचे वाला ड्यूरेशन इन ईयर्स आप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे, टैब दबाएंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय पेमेंट पर ईयर, पेमेंट जैसे PAY लिखा तो सजेशन में आ गया। कॉमा, अब ऊपर वाले सेल में दोस्तों +1 कर देंगे नेक्स्ट पेमेंट नंबर के लिए, कॉमा ब्लैंक मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं इसको कुछ 300 वैल्यूज तक ड्रैग कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा करके एरो की दबा कर नीचे तक आ गया। अब कंट्रोल D करके मैं फॉर्मूला पेस्ट कर दिए मैंने सारे। अब देख रहे थोड़ा अलाइनमेंट मिसमैच है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके मैं पूरा नीचे तक आ जाऊंगा और Alt H AC दबा करके मैं सारे अलाइनमेंट को सेंटर कर दूंगा। अब देख रहे हैं अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। अब नेक्स्ट पेमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो हमें डालना है। तो पहले तो मैं इफ वाला फॉर्मूला डाल करके चेक करूंगा कि पेमेंट नंबर कहीं ब्लैंक तो नहीं है, तो इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन PMT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एनुअल रेट डिवाइडेड बाय पेमेंट पर ईयर, ड्यूरेशन इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय पेमेंट पर ईयर, कॉमा अमाउंट। इसमें मैं FVN टाइप को मैं इग्नोर करके वो चल रहा हूँ अभी। जैसे ही एंटर दबाऊंगा यहाँ पे मेरा पेमेंट आ जाएगा कितना हो गया। अब मैं प्रिंसिपल पेमेंट में जाऊंगा। सबसे पहले मैं इफ वाला फॉर्मूला लगा करके चेक कर लूंगा कि पेमेंट नंबर मेरा है या नहीं। तो
इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। देन पीपीएमटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पेमेंट पर ईयर कॉमा पीईआर मतलब आपका पेमेंट वाला नंबर कौन सा है वो, कॉमा ड्यूरेशन इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय पेमेंट पर ईयर कॉमा अमाउंट, 2 बार ब्रैकेट लगा करके क्लोज कर देंगे। सिमिलरली अब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इफ वाला फॉर्मूला लगा के पहले चेक करेंगे। देन आईपीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पेमेंट पर ईयर, पीईआर के लिए पेमेंट नंबर कॉमा ड्यूरेशन इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय पेमेंट पर ईयर कॉमा अमाउंट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट तीनों आ चुका है। प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि पेमेंट के बराबर हो जाता है, तो हमें ब्रेकअप एक मिल चुका है। अब मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हमने इस पेमेंट नंबर को ऑटोमेट किया है, तो हम चेंज करके चेक करते हैं। ये 6 को मैं 8 करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, तो ये ऑटोमेट हो चुका है। अभी के लिए मैं 8 लेकर के चलता हूँ। तो अब बैलेंस पेमेंट के लिए भी मैं पहले तो इफ वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर लूंगा कि ये पेमेंट नंबर कहीं ब्लैंक तो नहीं है। तो ब्लैंक के लिए हम इस तरह से चेक कर लेंगे। देन अगर ये ब्लैंक नहीं है तो मुझे ये अमाउंट जो है उसमें से प्रिंसिपल पेमेंट माइनस करना है। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। अब सेकंड वाला पेमेंट मैं इस तरीके से ड्रैग कर लूंगा और जो सेकंड बैलेंस पेमेंट होगा वो पहले वाले में से मुझे माइनस करना है। लेकिन मैं यहाँ पे पहले इफ वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ क्योंकि मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ चीज़ों को। इक्वल टू कॉमा कॉमा दिस प्लस प्रिंसिपल पेमेंट, ये आ गया। अब मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा और सीधे ये प्लस पे डबल क्लिक कर दूंगा। ये मेरा अपने आप नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं नीचे जा करके कि 40th पेमेंट पे ये रुक जाता है और अमाउंट 0 हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को पेमेंट पर ईयर में चेंज करके देखता हूँ। फॉर सपोज मैं यहाँ पे अगर 12 कर देता तो मेरा कितना पेमेंट होता। अगर मैं 12 कर देता हूँ तो मेरा 60 पेमेंट्स मुझे करना पड़ेगा 5 साल के लिए और लास्ट तक आते आते इस तरीके से मेरा 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा 30th पेमेंट जो होगा उसमें मुझे 4,249 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो मेरा 3285 होगा और जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 964 रुपया होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा बैंक स्टेटमेंट में आप समझ पाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से आपके बैंक स्टेटमेंट में ब्रेकअप दिया होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों आज हमने सीखा किस तरीके से हम ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के जरिए। इसी तरीके के और एक्सेल पे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।